शिव गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन करने वाला आंतरिक शिक्षक। जब आप सत्य की खोज कर रहे होते हैं तो आप किसकी ओर रुख करते हैं? एक शिक्षक, एक पुस्तक, एक मार्गदर्शक। लेकिन क्या होगा अगर सबसे महान शिक्षक आपके भीतर ही मौजूद हो? शिव पुराण में शिव केवल ब्रह्मांडीय नर्तक या विनाश के देवता के रूप में ही नहीं दिखाई देते हैं। वे और भी अंतरंग रूप में प्रकट होते हैं। एक गुरु जो अंधकार को दूर करता है। आइए जानें कि शिव कैसे देवताओं के शिक्षक, ऋषियों को जगाने वाले बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे आपको कैसे जगा सकते हैं। गुरु क्या है? संस्कृत में गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है। गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है हटाने वाला। तो गुरु उपदेशक नहीं है, न ही कलाकार, बल्कि वह जो अज्ञानता को दूर करता है, जो प्रकाश लाता है। शिव पुराण में शिव दक्षिणा मूर्ति का रूप लेते हैं, मौन शिक्षक। वे जोर से नहीं बोलते, वे बहस नहीं करते, वे बस बैठते हैं गहरी शांति में, और उस शांति से ज्ञान बहता है। शिव बरगद के पेड़ के नीचे, इस रूप में शिव को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे दिखाया गया है। उनके चारों ओर सबसे पूजनीय अर्षि बैठे हैं, प्राचीन, बुद्धिमान, वर्षों से थके हुए। लेकिन शिव एक युवा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान उम्र से संबंधित नहीं है, यह स्पष्टता से संबंधित है, उपस्थिति से, सत्य से। शिव शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से सिखाते हैं। एक नजर, एक मौन, एक उपस्थिति जो जागृति को जगाती है। आपके भीतर का शिक्षक। क्या आपके पास कभी ऐसा क्षण आया है जब आप सोच नहीं रहे थे, आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और अचानक एक अंतर्दृष्टि प्रकट हुई? बाहर से नहीं, किसी किताब से नहीं, लेकिन भीतर से। वह शिवगुरु के रूप में है। वे आपकी शांति के अंदर रहते हैं। आज की दुनिया में उत्तरों की अंतहीन खोज करना लुभावना है, वीडियो, पॉडकास्ट, राय शोर में। लेकिन शिव फुसफुसाते हैं, शांत रहो, अंदर देखो। उत्तर पहले से ही मौजूद है। जब देवता भी शिष्य बन जाते हैं शिव पुराण में, देवता भी, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, ज्ञान के लिए शिव के पास आते हैं। वे उनकी शक्ति की पूजा करने नहीं आते, वे उनकी गहराई से सीखने आते हैं। क्योंकि सच्चा गुरु वह नहीं है जो आपको आश्रित बनाता है। सच्चा गुरु वह है जो आपको आपकी अपनी बुद्धि की याद दिलाता है। अपने भीतर की लौ जलाना सोचिए कि एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जला रही है। लौ ली नहीं जाती, इसे साझा किया जाता है। यह एक सच्चे शिक्षक का स्वभाव है। वे आपको याद करने के लिए उत्तर नहीं देते, वे आपको अपना उत्तर खोजने में मदद करते हैं। शिव गुरु के रूप में विश्वास नहीं थोपते, वे अंतर्दृष्टि को आमंत्रित करते हैं, सूचना नहीं बल्कि परिवर्तन। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक ज्ञान, तो इसका आपके जीवन के लिए क्या मतलब है? अगली बार जब आप अनिश्चित हों, अगली बार जब आप खोया हुआ या अभिभूत महसूस करें, जल्दबाजी न करें, हर किसी के पास न दौड़े, बस रुकें, सांस लें, शांत रहे, अपने भीतर धीरे से पूछें, मैं पहले से ही क्या जानता हूं, गहराई में, और प्रतीक्षा करें। कभी कभी मौन हजारों शब्दों से ज्यादा कह देता है, क्योंकि उस मौन में शिव रहते हैं। सच्चा ज्ञान जिया जाता है, सीखा नहीं जाता। शिव आपको आंख मूंदकर विश्वास करने के लिए नहीं कहते, वे आपको बिना सवाल किए किसी मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं, नकल ना करे, बिना समझे आज्ञा ना माने, देखे, महसूस करे और फिर खुद जाने। यही सच्चा ज्ञान है, और यह हमेशा शांति की ओर ले जाता है। गुरु पहले से ही आपके भीतर है। शिव पुराण में शिव सिर्फ देवताओं और संतों के लिए ही गुरु नहीं बनते, बल्कि उन सभी के लिए जो ईमानदारी से सत्य की खोज करते हैं। आपको अपना जीवन पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक शांत पल की जरूरत है और सुनने की इच्छा। क्योंकि असली शिक्षक पहले से ही आपके साथ है, आपकी जागरूकता में, आपके मौन में, आपके हृदय में। वह शिक्षक शिव है। समापन शब्द तो अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई प्रश्न लेकर आए, सिर्फ बाहर की ओर न देखें, अंदर की ओर मुड़े, सांस लें और सुने। क्योंकि कभी कभी सबसे पुराने उत्तर बाहर से नहीं आते, बल्कि शिक्षक से आते हैं जो हमेशा से आपके भीतर रहे हैं। आगे आने वाला हमारे अगले वीडियो में हम शिव के तांडव का पता लगाएंगे। वह पवित्र नृत्य जो भ्रम को नष्ट करता है
और नई शुरुआत करता है, तब तक शांत रहे, जागरूक रहे और अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रखे।